नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का टॉपिक हमारा क्या है, हिस्ट्री, यानी कि 10th क्लास की हिस्ट्री है, जिसका पार्ट 3 है और चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, राष्ट्रवाद आपको बहुत पहले हमने बताया है। राष्ट्रवाद क्या होता है, एक फीलिंग होती है, देश के प्रति प्यार होता है। ठीक है, प्रेम भावना, ऐसा कोई देश नहीं है, हाँ एक भावना होती है, इसे राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है, मेरा नाम रोहित पाल है और आप लोग देख रहे हैं गुरुकुल स्टडी पॉइंट। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा क्या है कि हमने इससे पहले वाले टॉपिक में पढ़ा था कि ग्रामीण शहरों में आंदोलन किस तरीके से रहा। आज हम पढ़ेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में आंदोलन का क्या असर दिखाई देता है। ठीक है, असहयोग आंदोलन के देखो शहरों के साथ साथ देहात में भी फैलता चला गया और युद्ध के बाद किसान और आदिवासियों के बीच में संघर्ष हुआ और इस आंदोलन में बहुत सारे लोग ऐसी चीज़ें शामिल होती हैं। ठीक है, इनमें बात करते हैं। यानी किसानों की मांगे क्या थी कि लगान कम किया जाए, बेगार समाप्ति कर दी जाए। बेगार का मतलब होता है किसी से काम करा लेना और उसके बदले में उसको पैसा ना देना। ठीक है, दमनकारी जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। कुछ ऐसे ही डिमांड किसानों का अधिकार की होती है और ये मामला शहरों से कहाँ पहुँच गया, गाँव में पहुँचा। ठीक है, बात करते हैं अवध में किसानों का आंदोलन कैसा रहा। अवध में देखो सन्यासी बाबा रामचंद्र किसानों का नेतृत्व कर रहे थे और बाबा रामचंद्र पहले क्या था, फिजी में ठीक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम कर चुके थे। ठीक है, आंदोलन तालुकदार और जमींदारों के विरुद्ध रहा और किसानों ने क्या था, भारी लगान और क्या था, अब क्या अनेक प्रकार के क्या था कर वसूला करते थे। यानी किसानों से क्या था, भारी लगान लिया जाता था और अनेक अलग अलग प्रकार से टैक्स वसूला करते थे। किसानों से क्या था, बेगार कराई गई। बेगारी मतलब होता है, बताया था मैंने अभी आपको। ठीक है, पट्टेदार पर क्या था, पट्टे सुरक्षित नहीं थे और उन्हें बार बार ज़मीन से हटा दिया जाता था। जो पट्टे पे ज़मीन दी जाती थी उसी तरीके से भी समस्या इनके साथ रही। ठीक है, अवध का किसान आंदोलन आगे की घटना क्या क्या होती है। बात यह कई स्थानों पर क्या था, पंचायत ने जमींदारों के विरुद्ध नाई धोबी बंद का निर्णय लिया। ठीक है, नाई धोबी का मतलब सीधी सी बात है, नाई की दुकानों पे लोगों को इकट्ठा होना और फिर जमावड़ा होना और इस तरीके से चीज़ें हुआ। और हुआ ये कि जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गांव का दौरा किया और किसानों की समस्या को समझी। और अक्टूबर तक आते आते क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र तथा अन्य नेताओं के नेतृत्व में अवध किसान सभा संगठित होता है और एक महीने के भीतर पूरे क्षेत्र में संगठन की लगभग 300 से अधिक शाखाएं बनाई गई। यानी वो डिपार्टमेंट जो संगठन था वो अलग अलग गांव में बनेगा, इसकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। असहयोग आंदोलन शुरू होने पर कांग्रेस ने अवध के किसान संघर्ष को शामिल करने का प्रयास किया कि ताकि एक अवध के किसान भी क्या करे, इस आंदोलन में शामिल हो जाए। कौन से वाले में, असहयोग आंदोलन में। ठीक है, तो मामला यहाँ होती है और अलग अलग देखो एक महीने में लगभग क्या था, 300 से ज़्यादा इसकी ब्रांचें खुल जाती है किसके, असहयोग आंदोलन। लोग धीरे धीरे इनके साथ जुड़ना शुरू करते हैं। अवध का किसान आंदोलन आगे घटना क्या थी, देखो इसी में क्या है, किसानों ने आंदोलन में ऐसे स्वरूप विकसित हो चुके थे जिससे कहता कांग्रेस का नेतृत्व संतुष्ट नहीं था। यानी कांग्रेस के नेतृत्व करने वाले ज़्यादातर लोग संतुष्ट इसमें रहे नहीं। हुआ ये कि 1921 के आंदोलन फैलने पर क्या तालुकदारों और व्यापारियों के मकानों पर हमले कर दिए गए, क्योंकि सबसे ज़्यादा खून तो इन्होंने चूसा था, तालुकदार, व्यापारी, जमींदार। ठीक है, बाज़ारों में लूटपाट हो गई और अनाज के गोदामों पर कब्जा कर लिया गया और कई स्थानों पर नेता किसानों को बताते थे कि गांधी ने लगान न देने पर ज़मीन गरीबों को बांट देने का ऐलान कर दिया है। तो लगा कि यह अफवाह थी, लोगों लगा कि भाई कि टैक्स नहीं देंगे और वो ज़मीन पर कब्जा कर लिया जाएगा। इस तरीके से वहाँ के गांव के लोग थोड़े और भी भड़क गए। ठीक, कब्जा करने की प्रवृत्ति से चीज़ें होने लगी। ठीक है, लोग महात्मा गांधी के नाम पर क्या था, अपनी कार्रवाई और क्या था आकांक्षाओं को सही ठहराने लगे। यानी कि महात्मा गांधी के नाम से लोगों ने गलत तरीके से क्या था, असहयोग आंदोलन को समझा। इसी में बात करते हैं, गांव से थोड़ा और आगे चलेंगे तो हमें मिलते हैं आदिवासी। आदिवासी की बात करते हैं तो गुडेम पहाड़ियों के बीच में एक आदिवासी रहते हैं। ठीक है, जिनका नाम बिरसा मुंडा के नाम से जाना जाता है, अल्लूरी सीताराम राजू। आंध्र प्रदेश के क्या था, गुडेम पहाड़ियों में 1920 के दशक में शुरुआत में एक उग्र गोरिल्ला आंदोलन होता है। गोरिल्ला आंदोलन समझते हो, जो गोरिल्ला की तरह क्या था, पेड़ पे चढ़े होते हैं और नीचे जो होता है उसको क्या करते हैं, मार के फटाक से पेड़ पे चढ़ के गायब हो जाते हैं। जब तक इंसान समझता है तब तक वो गायब हो जाते हैं पेड़ पे, यानी बंदर की तरह चढ़ करके। इसे गोरिल्ला युद्ध कहा जाता है। अंग्रेजी सरकार ने कहा था जंगलों में लोगों को प्रवेश पर क्या पाबंदी लगा दी थी और लोगों ने जंगल में मवेशी चरा नहीं सकते, यानी पालतू जानवरों को नहीं चरा सकते हैं, और ना ही जलावन की लकड़ियाँ यानी घर में खाना बनाने के लिए जो लकड़ियाँ इकट्ठा करते थे जंगलों से, वो भी इकट्ठा करने से इन्होंने क्या किया, मना कर दिया। ठीक है,
इससे क्या था, उनकी रोजी रोटी और क्या था पारंपरिक अधिकारों पर थोड़ा सा प्रभाव पड़ा गया, क्योंकि खाना नहीं बनाएंगे तो कैसे रहेंगे। और सरकार द्वारा क्या था सड़क निर्माण के लिए बेगार कराए गए। ठीक है, कराए जाने पर लोगों को ने क्या किया, विद्रोह कर दिया और आंदोलन का नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था। समझ में आई बात इतनी। इसका आगे बढ़ते हैं। अल्लूरी सीताराम के बारे में कुछ बारे में क्या था, माना जाता है कि उनके पास विशेष शक्तियाँ हैं। लोग कहते थे कि इनके पास बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है और ये ईश्वर के अवतार हैं। ठीक है, वे सटीक खगोलीय अनुमान लगा सकते हैं, लोगों को कहते हैं स्वस्थ कर सकते हैं बिना दवाई के, बिना उसके। ठीक है, गोलियां भी उनको नहीं मार सकती थी। और विद्रोह को विश्वास था कि राजू ईश्वर का अवतार है। इनका मानना था कि अगर अंग्रेज गोली चलाएंगे तो गोली चलेगी, लेकिन उधर से क्या आएगा, पानी बरसेगा या फूल बरसेगा, लोग हटे नहीं, गोली चली, लोग मर गए। ठीक है, लोग अंधविश्वास था इन पे, ऐसा कह सकते हैं। अल्लूरी सीताराम आंदोलन और प्रभाव की बात करते हैं। देखो, राजू जो थे, अल्लूरी सीताराम राजू, ये महात्मा गांधी का महान प्रशंसक करते थे, यानी प्रशंसा करते थे, और वे स्वयं को असहयोग आंदोलन का प्रेरित बताते थे। और उन्होंने लोगों को खादी पहनने के लिए और शराब छोड़ने के लिए काफ़ी प्रेरित किया, काम किया इन्होंने अच्छा खासा। उनका मानना था कि भारत केवल बल प्रयोग के माध्यम से आज़ाद हो सकता है। ठीक है, गुडेम विद्रोहियों ने क्या था, पुलिस थानों पर हमले किए और ब्रिटिश अधिकारियों को मारने का प्रयास किया और गोरिल्ला युद्ध जारी रखा इन लोगों ने। ठीक है, 1924 में आते आते अल्लूरी सीताराम को राजू को क्या दे दिया, फांसी दे दी गई, और राजू अपने ही गांव, अपने ही लोगों के बीच में लोकनायक बन गए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप देखो किस तरीके से गुडेन विद्रोही आंदोलन होता है और यहाँ पे सारी चीज़ें होती। ठीक है, फिर बात करते हैं कि चलते हैं बागानों की तरफ। बागानों में स्वराज की बात क्या रही। ठीक है, स्वराज देखो, गांधी ने बोला है कि स्वराज हमारे लिए अपने गांव और अपनी मिट्टी और अपनी आज़ादी से जुड़ने का एक नाम है स्वराज, यानी कि स्वयं का राज होना चाहिए। ठीक है, महात्मा गांधी के विचारों में स्वराज की अवधारणा के बारे में मजदूरों को अपनी समझ थी, यानी कि गांधी ने कुछ बोला और ये समझे कुछ और। ठीक है, असम के बागानी मजदूरों के लिए आज़ादी का मतलब था कि वे उन चार दीवारी से बाहर आ जा सकते हैं जिनका उन्हें बंद करके रखा गया है। हालांकि जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो यहाँ के यानी कि असम के मज़दूरों ने क्या किया, दीवार तोड़ करके या कूद करके बाहर आ गए। जबकि जब इनको रखा गया था तभी एक नियम था कि यहाँ से कोई मज़दूर बिना परमिशन के चार दीवारी से बाहर नहीं जा सकता है। असहयोग आंदोलन में याद रखना, कानून का उल्लंघन नहीं था, बस कानून मतलब अंग्रेज़ों की बातों को नकारना था। ठीक है, उनके लिए आज़ादी का मतलब यह था कि वो अपने गाँव से संपर्क रख सकते हैं, गांव सीधा जा सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। आगे पढ़ते हैं। बागानों में स्वराज में क्या था, इंग्लैंड। ठीक है, एग्रीमेंशन एक्ट और क्या था, बागानी कानून मजदूर, यानी कि मैंने अभी जैसे बताया कि 1859 में इंग्लैंड एग्रीमेंट एक्ट पास हुआ था। इसके तहत क्या था, बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाज़त बागान से बाहर जाने की छूट नहीं थी। ये इजाज़त उन्हें क्या था, विरले ही कभी कभी मिल पाती थी। तो ये एक्ट था, और जैसे ही असहयोग आंदोलन में इन मजदूरों ने क्या था, इस दरवाजे को पार करके बाहर गए तो इनके ऊपर क्या हुआ, कड़ा एक्शन हुआ और इनके साथ बड़ी दुविधा हुई, मतलब जेल में गए, मारे गए। ठीक है, असहयोग आंदोलन का प्रभाव क्या हुआ, जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो हजारों मजदूर क्या है, अधिकारियों की अवहेलना करने लग गए और उन्होंने बागान छोड़कर अपने घर चल दिए। ठीक है, उनको लगता था कि जब गांधी राज आ रहा है तो इसलिए अब तो हर एक को क्या है, गाँव में ज़मीन मिल ही जाएगी, क्योंकि ज़मीन वाली बात थी ना, जहाँ पे आंदोलन कर रहे हो वो सारी ज़मीन किसके हो जाएगी, गांव वालों की हो जाएगी। ठीक है, स्वराज का मतलब होता है सबका भला, सबको न्याय और सम्मान मिलना चाहिए, गांधी का कोट है। आगे बढ़ते हैं। मजदूरों को कठिनाई क्या हुई, देखो असहयोग आंदोलन सबने काम छोड़े थे तो रेलवे भी काम छोड़ ही देगा। तो जब रेलवे स्टेशन पहुँचे तो वहाँ पर भी कुछ चल ही नहीं रहा था। अब देखो हुआ क्या कि कठिनाई क्या होगी, लेकिन वे अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच पाए और रेलवे और क्या था, स्टीमरों कि हड़ताल के कारण वे रास्ते बंद हो गए थे और वो बेचारे रास्ते में ही फंस गए। ना तो वो बागान तो छोड़ के आ गए, अब जाते तो वैसे पिटते, इधर आगे का रास्ता भी पूरा इनका बंद हो चुका था। ठीक है, उन्होंने पुलिस ने पकड़ लिया और उन्हें बुरी तरीके से काफ़ी पिटाई भी हुई। स्वराज की अलग अलग समझ, देखो सबकी अलग अलग अपनी समझ थी। हुआ ये कि इस स्थानीय आंदोलन की अपेक्षाओं और कथा दृष्टिकोण अंग्रेज़ों के कार्यक्रम में परिभाषित नहीं किया गया कि कितनी इच्छाएं होगी, क्या क्या दृष्टिकोण रहेंगे, किस तरीके से, बस असहयोग आंदोलन, और असहयोग आंदोलन को सबने अपने अपने तरीके से समझने की कोशिश करी। ठीक है, उन्होंने स्वराज का मतलब अपने अपने हिसाब से निकाल लिया था। ठीक है, उनके लिए ये कहते हैं एक ऐसा युग और क्या था,
दस्तक था जब सारे नष्ट हो जब सारे कष्ट और सारी मुसीबतें ख़त्म हो जाएगी तो क्या होगा, और चीज़ें ठीक हो जानी, यानी कि सारी मुसीबत ख़त्म हो जाएगी, स्वराज मिल जाएगा तो सारी चीज़ें दिक्कत ख़त्म हो जाएगी, थोड़ा सा कष्ट है सह लेते हैं। ठीक है, अखिल भारतीय आंदोलन का सुझाव क्या रहता है? देखो, जब आदिवासियों ने गांधी के नाम पर नारा लगाया और स्वतंत्र भारत के हुंकार भरी तो वे एक अखिल भारतीय आंदोलन में क्या था, भावनात्मक स्वर से जुड़ने लग गए धीरे धीरे, और लोग गांधी की आवाज़ के तहत अपनी आवाज़ भी शामिल करने लग गए। जब वे महात्मा गांधी के नाम को लेकर के काम करते थे तो वे अपने आंदोलन को कांग्रेस के आंदोलन से जोड़कर देखते थे तो वास्तव में वे एक ऐसे आंदोलन के अंग बन जाते थे जो इनके इलाकों तक ही सीमित नहीं बल्कि इसके आगे तक भी सीमित रहता है। ठीक है, तो ये रहा कि आंदोलन को सबने अलग अलग तरीके से समझा और सबकी अपनी अपनी अलग अलग सोच थी, और इसी वजह से आपने देखा होगा बागान मजदूरों के साथ समस्या ज़्यादा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, ये वीडियो हमारा यहीं तक रहेगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये नोट्स प्रॉपर मिल सके, और ये 2026-27 की नई बुक के अकॉर्डिंग है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक पे। जय हिंद, जय भारत।